राजा का बेटा राजा बनेगा और बना नहीं। हो सकता है कभी कभी लगे कि मैं किसी बड़े मिशन के लिए पैदा हुआ हूँ, भगवान ने मुझे इसी के लिए भेजा है, कुछ भी लग रहा है। नॉलेज आपको चाहिए, उसका सोर्स आप खुद हो। मोदी जी के पास पावर है कि आपके पास है? अगेन, तो महावीर के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, है ना? महावीर वॉज अ किंग और प्रिंस और समथिंग। राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा बनेगा और बना नहीं। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा उस बेटे ने तय किया हुआ। नाउ दिस पर्सन, after making lot of efforts, realized few things, and that has been told in Jainism. इसमें से एक बात, अब ये कॉमन चीजें हैं बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में, बहुत सारी चीजों में, कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ माया और इल्यूजन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इनका कहना है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट लॉट ऑफ प्लेजर्स थ्रू मेनी थिंग्स, थ्रू ह्यूमन बींग्स, थ्रू ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग मटीरियल थिंग्स। हमें वो प्लेजर चाहिए, लगातार हम उस प्लेजर के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेजर इतना परमानेंट लग नहीं रहा, आपको लगातार वो चाहिए ही चाहिए, और ये एंडलेस है, ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को ये लोग जब लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इसी साइकिल को साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ भी कहा जाता है, कि आपके साथ कोई भी है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी मर जाता है, फिर पैदा भी होता होगा, तो भी यही साइकिल है, कुछ चेंज नहीं है, अगेन रनिंग फॉर द प्लेजर कंटिन्यूअसली। इनका कहना है सारी प्रॉब्लम की जड़ में कहा क्या चीज है, तो जड़ में जो चीज इन्होंने बताई उसको कहा जाता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का क्या मतलब है, सुना है कभी डिल्यूजन? डिल्यूजन का मतलब होगा कोई फॉल्स बिलीफ आपके अंदर डेवलप होगा। जैसे मान लेते हैं, देखो, आप जहां भी रहते हो, आपका कोई नेबर है, उसके साथ कुछ झगड़ा हो गया आपका, अब आपने खुद अपने अंदर एक फॉल्स बिलीफ बना लिया कि ये मेरा मर्डर कर देगा किसी दिन। के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके दिमाग में अपने आप डेवलप हो गया ये मर्डर। चलो मैं एक्सट्रीम बता रहा हूं, थॉट कुछ भी आ सकता है, इस थॉट को मैं कह रहा हूं इट इज डिल्यूजन। और दूसरा, कई बार कुछ लोगों का एक फॉल्स बिलीफ होता है, उनको लगता है कि एक हिस्टोरिकल कोई फिगर थी, मैं उसका री इनकारनेशन हूं, मैं उसका अवतार हूं। है कुछ लोग यहाँ पे तो मानते होंगे, आपने पढ़ा किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में, हंस रही मतलब आपको लगता है जैसे, अच्छा हो सकता है कभी कभी लगे कि मैं किसी बड़े मिशन के लिए पैदा हुआ हूं, भगवान ने मुझे इसी के लिए भेजा है, कुछ भी लग रहा है। दिस इज अ डिल्यूजन। मैं मोहम्मद बिन तुगलक की स्टोरी पढ़ रहा था पूरी, एकदम फील करने लग गया, ये यार मेरे जैसा ही बंदा दिख रहा है, मतलब मैं पिछले जन्म में तुगलक था। कुछ भी लग सकता है भाई हम कह रहे हैं ये सारी की सारी चीजें डिल्यूजन है। डिल्यूजन मतलब इट इज शोकेसिंग योर इग्नोरेंस, आपको समझ नहीं है, फॉल्स बिलीफ्स आपके सामने चल रहे हैं, और आप इन्हीं फॉल्स बिलीफ के चक्कर में भागे जा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि ये चीज खरीद के, मटेरियल चीज से आपको खुशी मिल रही है, ये कह रहे हैं कि ये भी डिल्यूजन है अपने आप में। हर चीज डिल्यूजन है, हर चीज माया है। शंकराचार्य जिसको माया कह रहे हैं, इसको ये डिल्यूजन कह रहे हैं, सिंपल इतना ही। अब आपके लाइफ में ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये जो आप लोग खुश नहीं हो, वो कह रहे हैं कि इसका सारी जड़ जो है वो डिल्यूजन है, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स कॉन्शियसनेस। अगर रियलिटी पता होती तो ये डिल्यूजन नहीं होता। ये कह रहे हैं अगर इस डिल्यूजन को खत्म कर दोगे तो आपकी लाइफ की सारी मिजरी, सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पर इसको कैसे खत्म करें इस डिल्यूजन को? इनका कहना है ये डिल्यूजन आते हैं आपकी अपनी इंटरनल डिजायर्स, आपके अंदर वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है उसकी वजह से। आपके अंदर ग्रीड है, ग्रीड है, इसकी वजह से आपको कोई चीज चाहिए। समझ में आ रही है? वो जो डिजायर है, वो डिजायर कहां से आ रही है? तो वो अटैचमेंट से आ रही है चीजों को लेकर। आप अटैच हो जाते हो, फिर वो चीज चली जाती है, आपको बुरा लगता है, आप रोने लग जाते हो। ठीक है, तो इफ आई हैव टू गो इन डीपर अगेन, तो पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। व्हाट इज द डिफरेंस? इज इट सेम? अभी तक पूछा नहीं, पर मेरे को पता नहीं, यूपीएससी का भरोसा नहीं। फिर भी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव, और सेम? शायद लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इग्नोरेंट पीपल
So there is a story in Mahabharata which can convey the message in a better way. Story ये है कि there is a guy called Ashwatthama. His father is गुरु द्रोणाचार्य और उनके सामने खड़े हैं मिस्टर कृष्ण. अब कॉन्वर्जेशन चल रहा है, कॉन्वर्जेशन जो भी चल रहा, बात चल रही है द्रोणाचार्य और इस पर्सन में लव एंड अटैचमेंट को लेकर. द्रोणाचार्य से मैंने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है और मैं अपने बेटे को पूरी खुशियां देना चाहता हूं, उसको मैं एकदम लाइफ में सक्सेसफुल बनाऊंगा, उसको राजा बनाऊंगा, उसको सब कुछ दूंगा. वो कह रहा है क्योंकि आई लव दिस पर्सन और आई लव माई चाइल्ड. होगा आपके घर पे भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे, शायद आप भी ऐसी मेंटालिटी के होंगे जहां पर आप चाहते हो आगे वाले को बहुत बड़ा बनाना, बहुत कुछ देना, राइट, अपनी तरफ से. बट कृष्ण सेज कि दिस इज नॉट लव, दिस इज योर अटैचमेंट. लव इज समथिंग दैट गिव्स फ्रीडम टू दैट पर्सन. आप उसको खुद सभी चीजें देखे, आप फिर कहोगे कि मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है. दैट इज अटैचमेंट, दैट इज अटैचमेंट. या फिर आप इस तरीके से कहते हो कि यू शुड बी प्राउड ऑफ मी दैट आई एम योर फादर, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ मी क्योंकि मैंने किया है ना. इनका कहना है ये जो मैं वाला एलिमेंट जहां पे आ जाता है वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है. आपकी अपनी अटैचमेंट है, आपकी अपनी डिजायर है. उस पर्सन की वो डिजायर्स नहीं थी, ये आपने दिया है उसके लिए जो भी किया ना, आपकी डिजायर्स थी. इसको अटैचमेंट कहते हैं. लव विल बी समथिंग व्हेन देयर विल बी नो अटैचमेंट, नो सेल्फ. जो लव होगा वो अनकंडीशनल और उसमें सेल्फ खत्म हो जाता है. आपकी अपनी डिजायर एग्जिस्ट नहीं करेगी. उसको जो बनना होगा, जो करना होगा वो करेगा. आप उसको वो फ्रीडम दोगे एंड ही विल नॉट बी प्राउड ऑफ यू, यू विल बी प्राउड ऑफ हिम. समझ में आ रही बात? तो पहले तो अटैचमेंट इस वर्ड को नेगेटिव ही मानना है, इट्स नॉट दैट पॉजिटिव. अब ये अटैचमेंट हमारी बहुत सारी चीजों को लेकर होती है, जैसे मटेरियल चीजें मैंने कही, फोन को लेकर भी हो सकती है अटैच्ड हो आप बहुत ज्यादा. फोन टूट गया, बुरा लग रहा है, इतना बुरा लगने वाला कुछ था नहीं इसमें, पर लग रहा है. ठीक है, तो अल्टीमेटली घूम फिर के जैनिज्म में जो बात की जा रही है कि आपकी लाइफ में ये सारी जो मिजरीज है, ये जो डिल्यूजन्स है, इनको अगर खत्म करना है तो अल्टीमेटली आपको इस अटैचमेंट को खत्म करना पड़ेगा. ये अटैचमेंट फैमिली बॉन्ड वाली अटैचमेंट भी होगी, ये अटैचमेंट पोजेशंस की अटैचमेंट हो सकती है, वेल्थ को लेकर. आप लोग जो खुश नहीं हो क्योंकि आपको कुछ बनना था वो नहीं बने, ठीक है, जो भी बनना था, तो यहां पर वो भी अटैचमेंट है उस चीज को लेकर. अगर आपको वो बनना ही नहीं था, जैसे आप में से किसी को क्रिकेटर बनना था, यहाँ पे कोई नहीं बना है पर बुरा लग रहा है, कुछ बुरा नहीं लग रहा, खुश हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. और अगर विराट कोहली नहीं बनता, आपको नहीं लगता आगरा में होता हो? लोगों को नहीं पता आगरा में क्या है, अलीबाग पता है? यस. समझ में आ रहा है अभी? यस, थोड़ा सा बेसिक जो जैनिज्म कहना चाहता है वो रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, और इसलिए उनका सॉल्यूशन भी उसी से निकल के आएगा. जो सेल्फ रिस्ट्रेन की बातें की जाएगी, थोड़ा सा जो एक्सट्रीम वर्जन जैनिज्म देता है वो इन्हीं वजह से कि वो कहता है जो जो अटैचमेंट है, हर अटैचमेंट को खत्म करो, एक भी अटैचमेंट रखो ही नहीं. बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में बता रहे हैं, बट ये कह रहे हैं यही सॉल्यूशन है. आपकी लाइफ का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो शायद एक अटैचमेंट संन्यास लेना भी हो सकता है. छोड़ दो, कोई फैमिली, क्या फैमिली, सब फैमिली है, कोई अटैचमेंट नहीं. ठीक है, कोई गम भी नहीं, कोई कुछ बोलेगा बुरा भी नहीं लग रहा है. ठीक है, वेरी गुड. नहीं, ऐसे खुशी, ये कह रहे हैं ऐसे खुशी है ही नहीं. तुमको जो खुशी लग रही है वो खुशी है ही नहीं. 2 मिनट खुश हो रहे हो फिर गम में हो. अगर आप 24 घंटे में 22 घंटे गम में हो और 2 घंटे खुश हो रहे हो तो इसको खुशी बोलोगे? नहीं, ये कह रहे हैं 24 घंटे खुश रहना है तो अटैचमेंट छोड़ दो. ठीक है, ये कह रहे हैं वो जो 2 घंटे है ना वो ड्रग्स है. ठीक है, ओके. नाउ इसमें स्पेसिफिकली एक बात जो की जाएगी वो आपके सोल की, सोल पर घूम फिर के हिंदुइज्म के सारे टेक्स्ट में भी बात की जाती है, जैनिज्म भी बात करता है. जैनिज्म सोल को देखता है कि सोल के अंदर बहुत सारी पावर्स है. जो हमने कहा आत्मा के अंदर जो पावर्स है वही बात है यहाँ पर भी, पर यहाँ
गॉड को इतना भाव नहीं दिया गया जो भाव हिंदुइज्म में दिया होगा। यहाँ ये लोग गॉड की ज्यादा बात नहीं करते, बट ये कह रहे आपका जो सोल है नेचुरली बहुत ही प्योर है, उसके अंदर सारी की सारी पावर्स हैं। तो इवन आपको अगर कोई किसी चीज का नॉलेज चाहिए, ये कहेंगे नॉलेज के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर उस बुक में नॉलेज नहीं है, या फिर किसी पर्सन से नॉलेज नहीं मिलने वाला, वो नॉलेज आपके अंदर है, आपको खुद से पता करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आई आस्क क्वेश्चंस टू यू, आंसर अपने आप दे देते हो, बट आपको किसी ने इतने क्वेश्चन नहीं किए, या फिर आपने खुद कभी वो 10 क्वेश्चन खुद को पूछे नहीं, दैट्स वाई आंसर नहीं आया। यार सेइंग कि भाई इस ट्रू नॉलेज के लिए आपको इस सोल के पीछे जाना पड़ेगा, बट सोल प्योर फॉर्म में रहनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, सोल इनिशियली तो प्योर फॉर्म में थी, बट जो आपके ये अटैचमेंट्स हैं उसकी वजह से इस सोल के ऊपर छोटे 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 धब्बे लग गए। इनको हम कार्मिक एटम्स या कार्मिक बॉन्डेज कहते हैं। तो यहां पर कार्मिक का मतलब है कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंसेस, जो अलग अलग एक्सपीरियंस आपको आ रहा है, कभी कभी बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है लाइफ में जो बहुत ही गहरा आपके ऊपर इंपैक्ट कर जाता है, ये सारी चीजें आपकी इस प्योर सोल के ऊपर छोटे छोटे धब्बों की तरह है। ठीक है, तो ये जब तक आप हटा नहीं दोगे ना, तब तक ये रियल सोल जो चाहती है वो वाला काम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट रिमूविंग दिस पर्टिकुलर बॉन्डेज ऑफ कार्मिक एटम्स। और जब ये हट जाएगा, जब आप इन मटेरियल चीजें, छोटी मोटी अटैचमेंट, इन सब के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि हमने उसको हटा दिया, उस लेयर को ही हटा दिया पूरी तरीके से, तो ये आप रियल यू हो। ठीक, नाउ अब इन्होंने सोल के पास पावर्स क्या है वो बताई। इनका कहना है भाई सोल के पास 4 चीजें हैं। व्हाट दे से, इट इज नोन एज अनंत दर्शन। फर्स्ट इज अनंत दर्शन, मीन्स परफेक्ट परसेप्शन। सेकेंड अनंत ज्ञान, यानी परफेक्ट नॉलेज। थर्ड अनंत वीर्य, परफेक्ट पावर। फोर्थ अनंत सुख, परफेक्ट ब्लिस। अब इतना बता के छोड़ेंगे नहीं हम, एक एक लाइन से बताएंगे क्या मतलब है। इनका कहना है सोल के अंदर, ये जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, उसके पास परफेक्ट परसेप्शन है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज परसेप्शन? व्हाट इज परसेप्शन? यस, किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं। हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, अपना जो व्यू बना रहे हैं, या जो भी आप समझते हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे आपके सेंसेस, मैंने कहा आपने देखा आपको ये ब्लैक दिख रहा है, आपकी आंखें खराब भी हो सकती है। ठीक है, गाय को ग्रीन दिख रहा है, हो सकता है गाय की आंखें सही हो सकता है दोनों की खराब, पर आपका अपना परसेप्शन है ये ब्लैक है। आपका नॉलेज मान के चल रहे हो आप लोग, ये आपका एक सेंसेस से आपको पता चला, ऐसे बाकी के सेंसेस भी काम करते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ये सब चीजों को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो और अपनी किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, ये आपका अपना परसेप्शन है। ठीक, हम कह रहे हैं ये परसेप्शन वेरी कर रहा है, और क्या पता आपका परसेप्शन गलत हो, पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा ये ब्लैक है कि नहीं, वी डोंट नो ना भाई, शायद हम सबकी आंखें खराब है, ह्यूमंस को कभी सही आंखें मिली ही नहीं, हो सकता है। इनका कहना है इस, अगर आपको वो रियलिटी पता करनी है, क्योंकि हम सबको अलग अलग बातें पता चल रही है, रियल पता नहीं चल रहा है। जैनिज्म में हमने पढ़ा था ना, याद है ना, कुछ अनेकांतवाद वगैरह, अलग अलग ट्रूथ पता चल रहा है। अगर पूरा रियल पता करना है तो यू नीड परफेक्ट परसेप्शन, और ये कह रहे हैं सोल के अंदर वैसा होता है परफेक्ट परसेप्शन। आपको छोटे छोटे अलग अलग क्लूज मिलने के बाद उसको एक बड़ी पिक्चर में देखकर आप उसके पीछे की इमेज पूरी समझ सकते हो। कई बार डिटेक्टिव्स देखे होंगे आपने, छोटा सा क्लू मिल गया, पता कर लेते सब कुछ, रियल में तो मिला नहीं था। तो अगर आपके अंदर उसी तरीके से सोल के अंदर वो परफेक्ट परसेप्शन है, जहां आपको सब नॉलेज एकदम छोटे छोटे फॉर्म्स में अलग अलग जगह से मिल रहा है, ये परसेप्शन में वो पावर है कि इसको एक जगह लाकर मिक्स कर कर इसका रियल फॉर्म वो समझ सके। ठीक है, रियल अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये ब्लैक था, ब्लू था, या यहां कुछ था ही नहीं। स्काई ब्लू होता है या कौन से कलर का होता है? स्काई ब्लू दिखता है, होता नहीं है। ठीक है ना, स्काई कभी कलर दूसरे कलर का भी दिख सकता है, रेड भी दिख सकता है, चेंज भी होता है कलर, कई बार ऑरेंज भी दिखता है, मान लिया, बट वो कलर्स हैं,
लाइट स्कैटर हो रही है इसलिए वो कलर्स दिख रहे हैं, शायद आपकी आंखें खराब है या फिर वो लाइट की खासियत है कि कलर्स अलग अलग दिखाती है। हम कह रहे अल्टीमेट रियलिटी पता करने के लिए वो परफेक्ट परसेप्शन, और वो आपके सोल के अंदर है, कहीं और से नहीं मिलने वाला। तो वन हु इज एबल टू गेन द कंट्रोल ऑफ सोल, या फिर आपके सोल से चीजें समझ पाता है, वो इस रियलिटी को और अच्छे से समझ पाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हो, तो वो सोल जब अंडरस्टैंड करेगी सारी मटेरियल चीजों को भी, तब उसे समझ में आएगा कि ये फालतू चीजें हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, वो परफेक्ट परसेप्शन है और वो आ रहा अंदर से। दूसरा, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज से इनका क्या मतलब? दैट यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉज। हमने एथिक्स में जो एब्सोल्यूट एथिक्स की बात करी थी, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में समझने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए, उसका सोर्स आप खुद हो। हमने कहा आपका कॉन्शियस बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जो बच्चे अभी कंप्लेंट कर रहे थे एक दो दिन से कि सर आप फाइनल आंसर नहीं देते हो, आप हमें कंफ्यूज करके छोड़ देते हो, माई आंसर इज दिस, इसका आंसर मैं नहीं, आपको खुद ही देना है, और वो आपके अंदर से ही निकाल के देना है आपको। समझ में आ रही बात? दे आर सेइंग नॉलेज अंदर ही होगा। आप दो देखो, जैसे बुद्ध वाला एग्जांपल ले लो, या कोई भी बड़े बड़े ऐसे लोग जो जा रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद एनलाइटेंड हो गए। ऐसे कैसे हो गए? 10-12 साल पीपल के ट्री के नीचे बैठे हैं, किसी से ना बात की ना कोई किताब पढ़ी, और जिन्होंने पिछले 50 सालों से किताबें पढ़ रखी है उनसे ज्यादा नॉलेज आ गया। ऐसे कैसे? कैसे? हाँ, ये इसलिए क्योंकि ये बात है कि जो नॉलेज है उसका सोर्स बाहर है ही नहीं। नॉलेज का सोर्स ही आपके अंदर है। वो सोर्स जिसको आप कॉन्शियस कह लो, उसको आप सोल कह लो, या फिर उसको कुछ लोग गॉड कह लेंगे कि गॉड का एक एलिमेंट आपके अंदर होता है। जैसे गांधी जी कहते वक्त कहते हैं गॉड का एलिमेंट आप में है, गॉड मैसेज भेज रहा है आपके दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत है। नाम उसको जो भी दे दो आप, पॉइंट ये है कि ये जो नॉलेज है ये आपके अंदर से ही आएगा। सोर्स की बात की जा रही। यस, समझ आ रहा है? वेरी गुड। थर्ड, परफेक्ट पावर। पावर तो पता है, व्हाट इज पावर? प्लीज डिफाइन पावर। हाँ, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब पावर इज अ नेगेटिव थिंग। मैनिपुलेशन को तो हम नेगेटिवली देखते हैं। पोटेंशियल टू डू समथिंग। तो मोदी जी के पास पावर है कि आपके पास है? दोनों के पास है। मोदी जी के पास ज्यादा है, अथॉरिटी है। हाँ, ठीक है। क्या टाइप्स ऑफ पावर? इतना नहीं पूछ रहे हम। सिंपल मीनिंग ऑब्वियसली सही कह रहे हो सब लोग। पावर इज द अबिलिटी टू चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ सेल्फ एज वेल एज अदर्स, इवन इफ द पर्सन वांट्स और डजंट वांट। कैसे? आपकी इच्छा नहीं है यहां और 2 घंटे बैठने की, पर मैंने दरवाजे बंद करवा दिए, जाओ बाहर बताता हूँ, या फिर मैं बंदूक लेके खड़ा हो गया, या फिर मैंने कोई इमोशनल अपील ऐसी की कि आप लोग जाओगे नहीं। कुछ भी हो सकता है। कई बार सॉफ्ट पावर भी होती है, हार्ड पावर भी होती है। जैसे मम्मी लोग सॉफ्ट पावर यूज करते हैं, है ना, प्यार से ऐसा कुछ बहुत इमोशनली बोल देंगे कि आप नहीं जाओगे। मारती भी है। ओ वेरी सैड, मे बी यू मस्ट हैव डन समथिंग, है ना। तो पावर वो एबिलिटी है। अब ये सेल्फ को लेकर भी हो सकती है, दूसरों को लेकर भी हो सकती है। ये मैंने एग्जांपल दिया दूसरों को लेकर, एक सेल्फ को लेकर भी है। आपको कोई चीज आप जानते हो कि आपको नहीं करना है, जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आप पढ़ना चाहते हो, मन आपको वो करने नहीं दे रहा, फिर माइंड इज लाइक मूवी देखते हैं, है ना, सोशल मीडिया स्टेटस चेक करना है, फोटो डालनी है, वो जो घूम रहा है कंट्रोल नहीं है ना, आपका खुद पे ही नहीं है। यहाँ पे भी पावर की बात आ जाती है। नाउ हियर जैनिज्म सेज यू हैव परफेक्ट पावर, यू योर सोल हैज द परफेक्ट पावर। अगर आप उसको रियलाइज कर लेते हो
तो वैसी पावर किसी इंडिविजुअल में आपको यूजुअली नहीं मिलेगी जो आपके अंदर होगी. नाउ इमेजिन अ कैरेक्टर हु हैज डन समथिंग. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गांधी अगेन. ठीक है, तो सब लोग सामने खड़े हैं, ये बंदा अकेला खड़ा है. या फिर गांधी जी को हटा देते हैं, आपके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स आपने देखे होंगे ऐसे कि एक बहुत हट्टा कट्टा कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है और आप दुबले से. आप बताओ, ये फिजिकल स्ट्रेंथ तय करती है आप उसके सामने खड़े रहोगे या डरोगे, या अंदर का करेज. है ना, कभी कभी इत्तू सा हड्डी पसली वाला होता है और ये एकदम खतरनाक बंदे के सामने खड़ा रहता है और वो डर जाता है, यार इतना कैसे कॉन्फिडेंटली खड़ा है, और रियल में डर जाता है. एक्चुअल बात बता रहा हूं. ये जो करेज आया वो सोल से निकल के आया. वो स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ है. जिसके अंदर इनर स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस होगा. जिसके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ नहीं होगी वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा. तो आप में से बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है. ठीक है ना, कहीं भी जाते हो, पढ़ते हो, एग्जाम लिखते हो, कुछ भी काम करते हो, कॉन्फिडेंस की जो कमी है दैट इज जस्ट बिकॉज आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है. थोड़ा इमेजिन करो, आपने जिसको भी कॉन्फिडेंट बंदा देखा है अपने आसपास, कोई तो देखा ही होगा जिसको लेके सोचते हो काश मैं ऐसा होता, अपने आसपास वाला. थोड़ा नोटिस करो, उसमें वो इनर स्ट्रेंथ तो है, उसको ना खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. जैसे अगर मैं जाके कार चला रहा हूँ, अगर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है मैं चला सकता हूँ, मैं चला ही लूंगा बहुत अच्छे से, वो भी. और डाउट है मुझे, सेल्फ डाउट है, वो इनर स्ट्रेंथ की कमी है, तो खुद की पावर नहीं है. तो मैं पिछले 10 साल से गाड़ी भी चला रहा हूँ तब भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो रहा. इसने तो 4 दिन में सीख लिया. द पॉइंट इज, ये इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है. तो जो करेज डेवलप होगा, जो रेजिलियंस जो आएगा, या फिर जो लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन होती है कुछ करने वाली, वो सारी की सारी सोल से आ रही है. तो ये जो विजनरी लोग होते हैं जो कुछ करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर फिजिकली कुछ अलग फीचर्स, उनके जीन्स में कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था. ये इनर स्ट्रेंथ थी. और इनका कहना है ये सारी इनर स्ट्रेंथ या इनर पावर आपके सोल के अंदर है. अगर सोल की पावर रियलाइज कर ली तो आप अकेले भी बहुत सारे लोगों से लड़ सकते हो. ठीक है, अकेले चाहो तो कर सकते हो बहुत कुछ. यही बात कहना चाह रहे हैं. एंड देन लास्ट इज परफेक्ट हैप्पीनेस और परफेक्ट ब्लिस. आप छोटी छोटी चीजों में खुश जो हो रहे हो दैट इज नॉट परफेक्ट. मैंने कुछ खरीदा, मुझे खुशी हुई, बहुत नाचा, आधे घंटे बाद फिर बोर हो रहा हूँ, फिर डिप्रेशन में जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होना हो सुन रहा हूँ. समझ में आ रहा है? साइकिल में ही हूं मैं. थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मैं उस साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन छुट्टी लेके मनाली जा रहा हूँ थोड़ा खुश होने के लिए, या थोड़ा सा वो जो, ये आपको नहीं लगता यही ड्रग्स है? एक टाइप का ड्रग्स ही है जो मैं ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. इनका कहना है अगर आपको चाहिए ऐसी खुशी कि आप 24/7, आपको वो जो थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, फ्रेंड के साथ कॉफी पी रहे हो, बात कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, खुशी मिल रही है. और अगर ये खुशी 24/7 हर मोमेंट हर सेकेंड मिले, इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है बट मैं कह रहा हूं वो परमानेंसी आ जाए आपके अंदर, उसको हम कह रहे हैं परफेक्ट ब्लिस. वो स्टेज है परफेक्ट ब्लिस. तो बहुत सारे जो योगी लोग आपको दिखते हैं, आपको लग रहा है क्या कर रहे हैं लोग वहां जाके पहाड़ पर, बोर नहीं होता? हमें तो रूम में बैठे बैठे बोर हो जाता है. कोई तो चाहिए टाइम पास के लिए, थोड़ा सा तो बात करे कोई. बोर नहीं हो रहे हैं बिकॉज they are getting more happiness than what you are getting and in a more permanent way. आपको वो जो 2-3 मिनट के लिए खुशी मिल रही है, आपको तो 10 सेकंड से ज्यादा रील देखने में मजा नहीं आ रहा है, नेक्स्ट रील पे चले जाते हो. उनको वो फील लगातार आ रहा है उस स्टेट में, और वो उसी स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां ये पूरा परमानेंट हो जाए. तो ये कह रहे हैं ये भी सब कुछ आपके सोल के अंदर है. इफ यू रियलाइज योर सोल, जब आपके ये सारे अटैचमेंट खत्म हो जाएंगे, सोल को रियलाइज कर लोगे, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट. दिस इज द कोर आइडिया ऑफ जैनिज्म. ऐसे लोग खुद क्लेम करते हैं क्योंकि हमने रियलाइज नहीं किया इसलिए हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते. प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है. अब ये तो जिंदा ही पर्सन होगा ना, ऐसा तो नहीं है ये कोई इमेजिनरी फिगर तो हमने नहीं बताई. महावीर एग्जिस्टेड, बुद्ध एग्जिस्टेड, खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ही होता है. आफ्टर हेल लॉट ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस वी केम टू द कंक्लूजन कि ऐसा होता है, हमें पता नहीं था और अब हमें पता है तो हम तो फॉलो कर रहे हैं. समझ में आ रहा है?